हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। सो गाइस, हम लोग आयनाइजेशन जो एनर्जी है उसका चैप्टर जो है उसको कंटिन्यू करते हैं गाइस। अब देखो ग्रुप नंबर 13 में क्या होता है। ग्रुप नंबर 13 का होता है गाइस बाल गंगाधर तिलक इन टाइटैनिक, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला। ओके, जैसा आप लोग याद रखो ग्रुप 13 है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है गाइस आयनाइजेशन एनर्जी के लिए वो ये होता है कि यहाँ पे जो आपका जर्मेनियम होता है, ठीक है, वो जो होता है वो गाइस ट्रांजिशन कंस्ट्रक्शन की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एल्युमिनियम से हाई हो जाती है। ओके गाइस, किससे हाई होगा? एल्युमिनियम से। और जो लास्ट है गाइस, ये जो होता है टी एल, ठीक है, ये जो है लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन की वजह से, ओके, क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव आ गया है, तो लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है गाइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। और ये जो होता है वो बेसिकली एक दो जंप नहीं करता गाइस, बहुत ही ज़्यादा जंप करके सीधा डायरेक्ट एल्युमिनियम को क्रॉस कर देता है। मतलब यहाँ पे आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा तो पहले होगा बोरॉन का, देन होगा गाइस, उसके बाद होगा आपका, फिर होगा आपका, और ये लास्ट में। मतलब अगर मैं इसका एक्सेप्टेड कंडीशन बोलूँ तो पहले बोरॉन होना था, एल्युमिनियम, फिर जर्मेनियम, फिर आपका ये ओके कंटिन्यूसली होना, बट ऐसा होता नहीं है। लेंथेनाइड और ट्रांजिशन कंस्ट्रक्शन की वजह से इसकी सीरीज चेंज हो जाती है और इसकी एक्चुअल सीरीज ये होती है गैस, ठीक है। ये जो बोरॉन है तो वो तो है, लेकिन ये जो आपका जो ये लास्ट का है ये लैंथेनाइट कंस्ट्रक्शन की वजह से डायरेक्ट आ जाता है, इसमें जो बहुत ज़्यादा फोर्स, उसके बाद आपका जर्मेनियम, फिर एल्युमिनियम, और ये चलता है ऐसे। तो ये सीरीज़ याद रखोगे गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद है ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 में अगर आएंगे गाइस तो ये होता है काशी गए संत प्रभु, ठीक है। काशी गए संत प्रभु में क्या होता है, सिंपली अगर देखोगे तो इसमें सिर्फ लास्ट का होता है गाइस लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन, और लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन की वजह से ये सिर्फ वन स्टेप आगे जाता है, सिर्फ वन स्टेप याद रखना। तो इसका रियल जो होता है एक्चुअल जो सीरीज़ है आयनाइजेशन एनर्जी को, ये रहेगा कि ये सिर्फ जो आपके एसएन है उससे पहले चले जाता है। ओके, तो ये इतना कंडीशन है गाइस इसके बेसिस पे, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें बता देता हूँ मैं, जैसे कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स पे, ओके, जो आयनाइजेशन पे बेस्ड होता है। Ionization energy based on metallic and non-metallic character। ओके गाइस, तो मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग लूँगा मैं। तो सीधी सी बात, अब बात समझना, अगर मैं बोलता हूँ गाइस कोई भी एलिमेंट है, अगर उसका आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लो है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है गाइस कि जो ऑर्बिट होगा उसके लास्ट में, यानी कि सेल के आउटर मोस्ट सेल के लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए क्या हुआ है भाई, हमको बहुत कम मेहनत करनी पड़ी है। बात समझ में आ रही है? बहुत कम मेहनत करनी पड़ी है, तभी क्या है उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। अब मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है तो क्या होता है गाइस, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। मतलब कि इसके लिए हमको, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए जो है एनर्जी क्या है, कम लगी, मतलब इसको निकालना ईजी था। इज डेट क्लियर? अब जानते हो गाइस कि जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, वो सब के सब क्या होते हैं गाइस, मेटल्स होते हैं। ओके, वो सब के सब क्या है, मेटल्स हैं। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इस किसी का आयनाइजेशन एनर्जी लो है और तो उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या हो जाती है गाइस, हाई हो जाती है। ओके, ये याद रखना आप। नेक्स्ट, अगर किसी का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है गाइस, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ा है गाइस, इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ा है, तो उसका ये इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या हो जाएगा, टफ। ओके, टफ हो गया, मतलब सीधी सी बात है, ये जो होता है नॉन मेटल्स की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि नॉन मेटल्स की कंडीशन से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं होता। याद रखना गाइस, ये नॉन मेटल्स में आएगा। ओके, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी इसकी। ओके, अब यहाँ से कुछ चीज़ें याद रखना गाइस, यहाँ से इन दोनों के ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है, इन दोनों के क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे
अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है मेटल्स तो उसका ऑक्साइड बनता है। सेम वैसे ही इसके भी क्या बनते हैं गाइस, ऑक्साइड बनते हैं। अब सबको पता होगा मेटल के जो ऑक्साइड होता है उसका जो नेचर होता है गाइस वो होता है बेसिक, ओके। और जो नॉन मेटल है गाइस उसके जो ऑक्साइड होते हैं इसकी वजह से क्या हो जाती है, एसिडिक, ठीक है। अब याद रखोगे ध्यान से, जब पढ़ते रहेंगे और तो आगे और समझ आएगा कि एसिडिक और बेसिक कैसे होता है। मतलब कि क्या, अगर मैं बोलूँ पीरियोडिक टेबल बना देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो ये हम लोगों का पीरियोडिक टेबल है, सीरीज जानते हो आप लोग, ठीक है। लेफ्ट टू राइट ले रहा हूँ और एक बॉटम में ले रहा हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज में हमको ये पता चल गया गाइस कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन पीरियड, ठीक, अलॉन्ग विथ पीरियड, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है गाइस, हाई होती है। और अप टू डाउन आते हैं तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है गाइस वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। इतना तो क्लियर है सबको। अब यहाँ पे याद रखना जो मेटेलिक कंडीशन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मेटल यहाँ पे है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना इजी होता है और यहाँ पे जाते जाते टफ हो जाता है। यानी यहाँ पे होता है गाइस उसका मेटल और यहाँ पे जाते जाते क्या हो जाता है, ये नॉन मेटल। ये भी पता है कि उसके जो लेफ्ट साइड है उसके क्या होते हैं, मेटल्स, और राइट साइड क्या होते हैं गाइस, नॉन मेटल्स, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल में देख चुके हैं हम लोग। यानी कि उसकी मेटेलिक कैरेक्टर जो है गाइस वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो मेटल है, फिर क्या हो गया, नॉन मेटल, यानी कि उसकी मेटेलिक कैरेक्टर जो है गाइस वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये याद रखना, ठीक है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होती है। और वही चीज़ जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप में चलते हैं, तो उसकी मेटेलिक कैरेक्टर क्या होती है गाइस, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पावर ज़्यादा देना पड़ रहा था, वहीं पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पावर कम देना पड़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल और भी ज़्यादा ईजी हो गया। जब इलेक्ट्रॉन रिमूवल यानी आयनाइजेशन एनर्जी और कम होता है तो उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस, और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब यहाँ से उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी या उसकी मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होती है गाइस, इंक्रीज होती है। कहाँ पे, आपके ग्रुप वाइज मूवमेंट में। तो ये दो चीज़ें हैं गाइस आपके बेसिकली आयनाइजेशन जो बेसिकली उसके किसके हैं, मेटल्स और नॉन मेटल कंडीशन के ऊपर। अब इसका एक समरी याद रखो गाइस आप यहीं से, ठीक है, कि अगर कोई चीज़ यहाँ से जा रही है, अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है